नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। रीजनिंग का ये आपका टेस्ट 4 है दोस्तों, चौथा टेस्ट है। सो आई होप आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये लाइव नहीं है, प्रीमियर में मैं वीडियो सेट कर रहा हूँ क्योंकि 7 बजे आज मैं लाइव नहीं रह पाऊँगा, इसीलिए पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और प्रीमियर में सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हैं आज के लाइव टेस्ट में, तो आप लोग कोशिश कीजिए सॉल्यूशन करने का। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर आज के टेस्ट का हमारा। प्रत्येक विकल्प में संख्या किसी तरह से जुड़े हैं, असंगत को पहचानिए। असंगत किस ऑप्शन में है आपको पहचानना है। सो आप लोग जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा, पेन पेपर लेके बिल्कुल बैठिएगा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पी का आंसर मार्क करिए यहाँ पर। अगर यहाँ रिलेशन देखें किस तरह से जुड़े हुए हैं, 3 और 8 कैसे जुड़ा हुआ है 3 और 8 कैसे जुड़ा हुआ है। अगर 3 का 2 गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या 6 का करेंगे 2 गुना तो होगा नहीं होगा, तो ये ऐसे नहीं होगा, कुछ और सोचना होगा। अगर यहाँ पर 3 का हम लोग 3 गुना करते हैं और -1 करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। यानी कि ये जो पहला अंक है इसका अगर स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो 8 मिल सकता है। 3 3 जा 9 -1 दिस विल बी 8। इसमें भी हम लोग सेकंड में चेक करके देखते हैं इसमें किस तरह से है। तो इसमें अगर 35 लाना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे, दैट मीन्स 6 छक 36 -1 एंड दिस विल बी 35। तो इसी तरह से सी का भी चेक कर लेंगे, 37 37 49 हो जाएगा और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 48। मतलब यहाँ पर 48 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 50 है। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। सो गाइज आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर 95 में देखिए, डी का रिलेशन 4 से है, एफ का रिलेशन 6 से है, एच का 8 से है, जे का 10 से है। तो आगे क्या क्या होगा तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, डी के बाद एफ़ आ रहा है, एफ़ के बाद एच आ रहा है, एच के बाद जे आ रहा है। तो कितना का डिफरेंस है डी और एफ़ में, एफ़ और एच में। तो ए बी सी डी, डी के बाद ई एफ़, 2 का डिफरेंस है, एफ़ आई जे एच। फिर यहाँ 3 का डिफरेंस है, एच के बाद में क्या होता है, एच के बाद आई जे, फिर 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। और यहाँ किस रेंज से जा रहा है, 4 6 8 10, 2 2 बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। सो आंसर इज सी, L12 N14। क्वेश्चन इजी था, आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पासा है हमारे पास 1 2 3 4, चारों में यहाँ पर बताना है नीचे प्रदत्त पासे की 4 स्थितियों के अनुसार पीले रंग के विपरीत कौन है। पीला रंग कहाँ पर है, ध्यान दीजिए। पीला रंग हमारे पास यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है और यहाँ है। तो हमको डिसाइड करना है कि पीला जो रंग है इसके अपोजिट में कौन सा कलर है, बैंगनी, लाल, गुलाबी, नीला। सो आप लोग आंसर जल्दी से कर सकते हैं अगर आप लोग सक्षम है तो। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पहले की क्लासेस में। सो आंसर फास्ट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले वाले पासे में अगर देखें तो यहाँ पर पीला है, अब पीला के साथ में कौन कौन है, नीला और नारंगी है। यहाँ आगे वाला में देखते हैं तो यहाँ पर पीला गायब हो जाता है लेकिन नारंगी और नीला है। पीला गायब हो गया और नारंगी और नीला है, मतलब साफ यहाँ से पता चल रहा है कि पीले के अपोजिट में कौन होगा, बैंगनी होगा। सो यहाँ पर बैंगनी, जितने भी लोग ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही। रीजनिंग का सारा सिलेबस को आपको ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है आपको।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट विल बी द आंसर, मार्क आंसर क्विकली। क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा संख्या होगा आपको बताना है। कैसे रिलेटेड है, अगर ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो 3 4 5 6 7 8 साइड में तो आपको समझ में आ गया कैसे बढ़ रहा है। यहाँ भी समझ में आ गया होगा आपको, 3 का यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का भी क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 7 का क्यूब करेंगे तो 343। दैट मीन्स हमको यहाँ पर 8 का क्यूब करना होगा। सो यही हमारा आंसर होगा। 8 का क्यूब करेंगे तो आंसर होगा हमारा 512। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 से 100 तक में यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ध्यान से चार्ट को अवलोकन करना है और उस पर आधारित क्वेश्चन है उनको करना है, और इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट है, स्कूल नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या को प्रदर्शित करता है। डाले गए मतों की कुल संख्या 720 है। इससे यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 4 विद्यार्थी हैं, 4 स्टूडेंट हैं जो कि जिनके बीच में फ़ाइट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो मत डाला गया है, टोटल जो वोट डाला गया है, टोटल वोट डाला गया है 720 वोट। अब यहाँ पर ध्यान से इसका अवलोकन करना है और कुछ क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है किसी उम्मीदवार द्वारा न्यूनतम मतों की संख्या कितनी रही। कौन सा उम्मीदवार है जिसके द्वारा सबसे कम मत प्राप्त किया गया। यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, परमजीत, यासीन, विश्वनाथ, शिवरामन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे कम देखिए, सबसे एंगल से ही पता चल रहा है कि यासीन का देखते हैं तो पूरा का पूरा ये जो सर्कल है 360 डिग्री का होता है ना। सबसे कम एंगल जो है, सबसे छोटा एंगल, सबसे कम एरिया देख के ही पता चल रहा है कि सबसे कम वोट यासीन को ही पड़ा है 60 डिग्री। तो इसी का हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना वोट हो जाएगा इसका टोटल। तो इसका अगर वोट निकालेंगे तो 60/360 होगा। 360 क्यों, क्योंकि ये जो टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा और इसका कितना है, यासीन का 60 डिग्री, और गुना 720 करना होगा जो कुल मतों की संख्या है। इसको अगर सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल होगा, 6 6 36 और ये 6 दहिए 60 और ये फिर से कटेगा तो 6 2 तिया 6 कटेगा, 2 पचे 10 कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 24 को गुना कर लीजिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 99 का, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 120 मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने से हराया। निकटतम प्रतिद्वंदी, जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसको कितने मतों से हराया है, ये आपको बताना है। तो मतों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। निकटतम बोला है तो निकटतम कौन कौन है इसमें देखिए, सबसे निकटतम कौन होगा, 120 और 110, यही दोनों निकटतम है, ये सबसे ज़्यादा है तो इसके निकटतम कौन है, 110 वाला है। सबका अलग अलग भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर विश्वनाथन ने कितना वोट प्राप्त किया ये निकालना है तो क्या करेंगे, 100/360 इंटू कुल मतों की संख्या करेंगे। शिवरामन का निकालना है तो यहाँ 120 लिखेंगे। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अंतर निकालने बोला है क्वेश्चन में।
सो अंतर इसका और इसका निकटतम यही है, तो अंतर क्या हो जाएगा 120 में यहाँ पर 120 डिग्री में 100 डिग्री माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा। तो 20 डिग्री में कितना मत प्राप्त हुआ है ये निकाल लेंगे। तो 20 डिग्री में मत प्राप्त होगा 20/360 हो जाएगा और गुना में 720 हो जाएगा। सो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा और 36 दूनी कितना हो जाएगा आपका 36 दूनी हो जाएगा 72 और ये 2 1 2 और 2 2 20। सो फाइनली आपका जो आंसर है सॉरी और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, ऊपर में आपका 20 हुआ 360/720 कुल मतों की संख्या। 0 0 कैंसिल और इसको अगर काटेंगे तो 36 है तो 35 दूनी 70 होता है, तो 36 के 36 दूनी हो जाएगा 72। अब फाइनली बचा हमारा 20 गुना 2 एंड दिस विल बी 22 40 आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए जो है जितने भी लोग आंसर मार्क कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हैं। चलिए नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर जरूर कीजिएगा। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन तुम्हारे माता की पति की बहन मेरी चाची ताई है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? बेटी का, बहन का, पोती का, माँ का। सो आप लोग जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवाए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 71। आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक महिला ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी चाची है या ताई है। क्या संबंध होगा यहाँ पर? तो बहन का संबंध यहाँ पर जितने भी लोग चूज करें बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी अभिनेताएं लड़कियां हैं, सभी लड़कियां सुंदर हैं। निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है? सभी अभिनेताएं सुंदर हैं, सभी लड़कियां अभिनेता हैं। तो देखिए कौन कौन सा निष्कर्ष आपका जो है वो सही होगा। सबसे पहले इसका अगर हम लोग कथन का अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो किस तरह से बनेगा? सभी अभिनेताएं लड़कियां हैं, यानी कि जितने भी अभिनेताएं हैं क्या हैं? लड़कियां हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लड़कियां बनाएं, मान के चलें ये लड़कियां हैं तो सभी अभिनेताएं लड़कियां हैं, मतलब अभिनेता अगर बनाएंगे तो जितने भी अभिनेता होंगे क्या होंगे? लड़कियां होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये अभिनेता हो जाएगा। तो ये पहला कथन से पता चल रहा है। सभी लड़कियां सुंदर हैं। अब ये बाहर वाला लड़की का है। अब सभी लड़की सुंदर है, तो सभी लड़की सुंदर है तो सबके ऊपर में ये बन जाएगा, ये सभी क्या है? सुंदर। तो इससे क्या पता चल रहा है? जितनी भी लड़कियां हैं या अभिनेता हैं सभी क्या हैं? सुंदर हैं। अब निष्कर्ष ध्यान से देखिए, सभी अभिनेताएं सुंदर हैं। जी बिल्कुल, अभिनेताएं सुंदर बिल्कुल हैं क्योंकि सभी लड़कियां सुंदर हैं और लड़कियों के अंदर में ही अभिनेताएं आ रहे हैं। मतलब ये कथन जो है आपका, निष्कर्ष जो है आपका सही है। कुछ लड़कियां अभिनेताएं हैं, कुछ क्या, यहाँ पर पूरी की पूरी लड़कियां जो हैं अभिनेताएं हैं क्योंकि लड़कियों के अंदर में ही अभिनेता है। सभी अभिनेता लड़कियां हैं, तो कुछ लड़कियां ही नहीं सभी लड़कियां यहाँ पर क्या हैं? सभी लड़कियां अभिनेता हैं, तो कुछ हो सकती हैं। तो ये जो है आपका दोनों यहाँ पर निष्कर्ष जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष पहला दूसरा का कथन का पालन करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 8 बराबर 20, बैट बराबर 40 तो मैट बराबर क्या होगा? 79। चलिए तो यहाँ पर 8 बराबर कितना है? 20 है, यानी कि ये इसका जो नंबरिंग है ए का पोजीशन 1 पे है, टी का होता है 20 पे, मल्टीप्लाई कर दिया गया है
तो उसी तरह बैट को भी मल्टीप्लाई कर दिया है इनके पोजीशंस को लेके। बी का 2 होता है गुना ए का 1 होता है, टी होता है 20 पे, तो ये 40 होगा। उसी तरह मैट का आप लोग कर लीजिए। मैट कितने नंबर पे होता है, तो मैट होता है 13वें नंबर पे गुना 1, और टी कितने नंबर पे होता है गाइस, ये होता है 20वें नंबर पे। सॉल्यूशन कीजिएगा आपको मिलेगा और 260 मिलेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। काला सफ़ेद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार छत से संबंधित है। तो आंसर आप लोग जल्दी से कीजिएगा बिल्कुल। तो काला जिस तरह संबंधित है सफ़ेद से, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका छत जो है मंजिल से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। छोटा पद याद करना है। ए जेड है, जी टी है, एम एन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, वाई बी है। देखिए किस तरह का सीरीज़ है ये। 83 क्वेश्चन नंबर। सो आप लोग आंसर मार्क कीजिएगा। पॉज करके भी आंसर आप लोग मार्क कर सकते हैं, सॉल्यूशन कीजिए खुद से। तो यहाँ पर जो है आपका छूटा हुआ पद एस एच होगा। देखिए यहाँ पर आकृति x, ये आकृति x है। मैं दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बन सकती है। यहाँ 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति बन सकती है, ये इसका यूज़ करके 84। तो अगर ये तीनों आकृतियों को जोड़ेंगे तो हमें ये वाला आकृति मिल जाएगा। ऑप्शन 3 में जो है ये वाला आकृति मिलेगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पताल जो है रोगियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विद्यालय। अस्पताल रोगियों से संबंधित है, तो विद्यालय किससे संबंधित हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विद्यार्थियों के से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या बताना है आपको 87 का। छोटी हुई संख्या 50 के बाद 65 है, उसके बाद इधर गैप है 101 है, 122 है, बताना है आपको छोटी संख्या। देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 50 से 65 हो गया, मतलब +15 हो रहा है। यहाँ तो पता नहीं कितना बढ़ेगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कितना बढ़ा है। 101 से 122 में कितना बढ़ा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 101 से 122 पहुँचने में दोस्तों हमारा एक 101 से 122 करेंगे तो यहाँ पर 21 बढ़ाना होगा। तो 50 से 65 करने में +15 करना होता है। अगर 65 में कितना करें, 17 अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65 में 17 बढ़ाएंगे तो 7 5 12 और 6 1 7 और 1 8, 82 हो जाएगा। 82 तो 17 बढ़ाएं और 82 में अगर 19 बढ़ाएंगे, 82 के बाद 19 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 101 मिलेगा। ये जो पैटर्न बढ़ेगा आपका +15 +17 +19 +21 इस तरह से बढ़ेगा। सो आपका जो यहाँ आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन बी 82 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज ये जो टेस्ट सीरीज़ है अभी कंटिन्यू चलेगा आपका, 10 सीरीज़ कम से कम चलेगा। सभी टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में मैराथन वगैरह लिया जाएगा। इंग्लिश क्लासेस भी आप लोगों की डिमांड हो रही हैं, तो इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। सो चलिए ऑफ़ करते हैं फ़िलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल लाइव रहेंगे, 7 बजे टाइमिंग है, उसमें लाइव रहेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।